नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, हमने अपने पिछली वीडियो में देखा था कि एआई की रेस में टैली ने अपना एआई ऐप टैली एरा मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया है, जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल से किसी भी इनवॉइस का फ़ोटो लेंगे, स्कैन करेंगे, प्रोसीड करेंगे और वो सीधा आपके टैली प्राइम में रिकॉर्ड हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा प्रोसेस करने वाले हैं। किस तरीके से टैली एरा आपके टैली प्राइम से इंटीग्रेट होगा, क्या ये चार्जेबल है या फ्री है, किस तरीके से हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, अगर कोई कमी आती है तो उसका कैसे सॉल्व करना है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। टैली एरा ऐप से रिलेटेड आपको सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं जो टैली यूज़ कर रहा हूँ वो टैली यूज़ कर रहा हूँ टैली 7.1, और जो टैली एरा ऐप जो आपको फीचर मिलने वाला है वो टैली प्राइम 7.1 में आपको मिलने वाला है, जो कि अभी तक आपके पास नहीं आया है। हालांकि इसका बीटा वर्जन मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। जब मैंने इसका वीडियो बनाया था उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया था। अल्टीमेटली टैली एरा ऐप जो है वो टैली प्राइम 7.1 से आपको मिलेगी, जिसका रिलीज बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला है, और जून लास्ट में, मतलब जून लास्ट के वीक में आपको ये टैली प्राइम 7.1 मिल जाएगा। दोस्तों, जब टैली प्राइम 7.1 हम अपनी टैली को अपडेट कर लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमें प्लगइन के माध्यम से टैली एरा ऐप का फीचर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप मेरे सिस्टम में देख पा रहे हो, मेरी टैली में देख रहे हो, प्लगइन के अंदर यहाँ पे 3 प्लगइन दिखा रहा है जो कि पिछले वर्जन में आए थे। जैसे कि टैली कैपिटल का ऑलरेडी प्लगइन आ चुका है, भारत कनेक्ट का प्लगइन आ चुका है। इसी तरीके से टैली एरा ऐप का भी आपको प्लगइन ऑटोमेटिकली आपकी टैली में इनेबल हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप टैली के कस्टमर केयर से कॉल करके इसको इनेबल करा सकते हैं। तो पहली बात कि अभी टैली एरा ऐप सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर अभी आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करोगे भी, मोबाइल नंबर डालोगे, तो या तो वो रजिस्ट्रेशन उसका फेल हो जाएगा या कोई और एरर आपके सामने आ जाएगा। टैली प्राइम का जब रिलीज 7.1 आपके सामने आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका प्लगइन हो जाएगा। जब टैली प्राइम 7.1 में आप अपने आप को अपडेट कर लोगे, उसके बाद जो आपको सेकंड काम करना है वो क्या करना है, ऑल्ट के माध्यम से कंपनी में आना है दोस्तों, और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में आना है। किस में आना है? सिक्योरिटी में आना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको जो है अपना एडमिन या जिसको आप असाइन करना चाहते हो कि कोई भी व्यक्ति जो फोटो स्कैन करेगा या बिल का फोटो लेगा और वो रिकॉर्ड हो जाए आपकी टैली के अंदर, तो वो यहाँ पे आप इसको बताओगे कि भाई इस टैली को यूज़ करने वाला और इस कंपनी को यूज़ करने वाला कौन व्यक्ति है। तो वो यहाँ पे आप अपनी पूरी डिटेल दे दो कि ऑलरेडी पहले से टैली में फीचर अवेलेबल है, जिसका हम ऑडिट के लिए भी यूज़ करते हैं और यूज़र असाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बिना इसके आपकी टैली एरा ऐप नहीं चलेगा। तो आपको सिक्योरिटी में जाके और यूज़र्स वहाँ पे क्रिएट करने होंगे। अब दोस्तों इसके बाद आपको सेकंड काम क्या करना है, उसके लिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन दोस्तों आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों हमें आना है प्ले स्टोर पे। आई होप कि मेरी स्क्रीन आपको प्रॉपरली अवेलेबल होगी, विजिबल होगी। ठीक है, हम प्ले स्टोर पे आएंगे दोस्तों और यहाँ पे हम टैली एरा ऐप को हम सर्च करेंगे। ऐप हमारे सामने दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ऐप यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगी और यहाँ पे हम इसको, चूंकि मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ तो मुझे इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों मैं ओपन करूंगा तो हमारे सामने टैली एरा ऐप ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो मैंने नंबर जो बताया है, यहाँ जो हमें टैली एरा ऐप में दोस्तों नंबर डालना है ना, कुछ लोग इसमें मिसगाइड हो रहे हैं या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमें जो यहाँ पे नंबर डालना है, ये वो नंबर नहीं डालना है कि जो हमारा टैली खरीदते समय हमने डाला था, वो नहीं डालना। हमने जो यहाँ पे यूज़र जो असाइन किए हैं, जो यूज़र जो हमने असाइन किए वो नंबर हमको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो मैंने जो यूज़र असाइन किया दोस्तों मैं वो नंबर मेंशन कर दूंगा। ये मैं नंबर दोस्तों मेंशन कर दूंगा और मैं इसको सेंड ओटीपी कर दूंगा। मेरे मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा, ऑटो फिल हो जाएगा जैसे ओटीपी आएगा। और इस तरीके से दोस्तों टैली एरा ऐप मेरे मोबाइल में ओपन हो जाएगा, जो कि अभी आप लोगों के मोबाइल में ओपन नहीं हो रहा होगा क्योंकि पिछला वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे लोगों का मैसेज आया। यहाँ पे दोस्तों हमने एक ही सीरियल नंबर पे मल्टीपल कंपनी हम क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल कंपनी हम टैली एरा ऐप में कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें चार्जेबल है या फ्री है, वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अभी यहाँ पे दोस्तों
ग्रीन टिक लगा रहा है, दैट मीन्स कि ये कंपनी मेरी कनेक्ट हो गई है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया है, इस कंपनी में मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो भी इनवॉइस मेरे को आप देखेंगे यहाँ पे एक तो फोटो का ऑप्शन आ रहा है और एक अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो दोनों ऑप्शन से हम इनवॉइस को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब लेट से मैं फोटो लेना नहीं चाहता, ना मैं अपलोड करना चाहता हूँ, मेरे मोबाइल में कोई इनवॉइसेज मेरे पास आए हैं, जैसे कि ये 3 इनवॉइसेज आप देख रहे हैं, ये मेरे मोबाइल में आए हैं। कंपनी का नाम आप देख रहे हैं सैम ओवरसीज, और यहाँ पे भी जो हमने कंपनी को ओपन कर रखा है वो सैम ओवरसीज है। दोस्तों मैंने तीनों इनवॉइसेज को यहाँ से 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लिया, और दोस्तों यहाँ पे हम इसको शेयर करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? शेयर करेंगे। अच्छा 1 1 करके यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आता है, चलो मैं शेयर करूंगा सर यहाँ से। और यहाँ पे हमें दोस्तों ऐप मिल जाएगी टैली एरा ऐप, हम इस पर क्लिक कर देंगे, डायरेक्टली ऐप ओपन हो जाएगी, इनवॉइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। हम सैम ओवरसीज में इसको अपलोड करना चाहते हैं, इनवॉइस मेरे सामने आ गया, मैंने डन कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों मैं दूसरा इनवॉइस भी यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ, ये भी मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया अपने व्हाट्सअप से, क्लिक करा 3 डॉट पे, शेयर करा, और मैंने यहाँ पे इसको टैली एरा ऐप में, और मैंने बताया जो कंपनी मेरी सैम ओवरसीज है इसमें मैं इसको अपलोड करना चाहता हूँ। देखेंगे दोस्तों आप यहाँ पे 2 इनवॉइस अपलोड हो गए। इसी तरीके से मैं तीसरा इनवॉइस भी यहाँ से अपलोड करना चाहता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि आपका काम कितना सिंप्लीफाइड हो रहा है। जिस काम को आपने मैनुअली करना था, सिंपली आपने व्हाट्सअप से ही इसको जो है अपलोड कर दिया। आपको कोई फोटो खींचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आज की तारीख में फोटो भी कौन खींच रहा है भाई साहब, सब कुछ व्हाट्सअप पे आ रहा है। तो दोस्तों आप देखेंगे 3 इनवॉइसेज जो हैं मैंने यहाँ पे अभी व्हाट्सअप के माध्यम से, जो कि मेरे व्हाट्सअप पे आया हुआ था, मैंने तीनों इनवॉइस दोस्तों यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। अब मैं सिंपली क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे जो ऊपर क्लिक है सेंड का या सबमिट का, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। सेंड टू टैली का ऑप्शन आपको दिख रहा है, और ये सेंड टू टैली के ऊपर दोस्तों मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आएगा सेंडिंग 3 ट्रांजेक्शन टू सैम ओवरसीज इन टैली प्राइम, हमने बोला ओके। अब दोस्तों यहाँ पे हम केवल परचेज के इनवॉइसेज ही नहीं अपलोड कर सकते, हम यहाँ पे परचेज, सेल, एक्सपेंस, जो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो भी आपने वाउचर इस कंपनी के अपनी टैली में बना रखे होंगे, सैम ओवरसीज में वाउचर टाइप में जो भी आपने वाउचर बना रखे होंगे, वो यहाँ पे इन सबको आप अपलोड कर दोगे पेमेंट और रिसीप्ट को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोस्तों ये हमारी परचेज है, तो हम इसे परचेज में रिकॉर्ड करना चाहेंगे, और यहाँ मैं दोस्तों इसको कर दूंगा सेंड। एंड ये तीनों ऑप्शन, तीनों जो मेरे डॉक्यूमेंट है, ये क्या होगा दोस्तों? सेंड होगा। ये तीनों डॉक्यूमेंटेड आप देखेंगे यहाँ पे अपलोड होगा, पहले पेंडिंग में थे और अब ये अपलोड हो चुके हैं। ओके, अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, हमें आना है अपने टैली सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ पे हमें ऑल्ट ओ की को प्रेस करना है। यहाँ पे ड्राफ्ट ट्रांजेक्शन पे हमें आना है, ये फैच करेगा डिटेल दोस्तों। अभी आप देखेंगे 3 फाइल्स आर इन प्रोग्रेस है, कुछ ही सेकंड के अंदर दोस्तों यहाँ पे फाइल आ जाएगी। हम एक बार इसको रिफ्रेश डिटेल कर लेते हैं, और ये इसको रिफ्रेश कर रहा है, और आप देखेंगे कि तीनों इनवॉइस 1 जून, 15 जून, 17 जून मेरे पास आ गए। बट अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जरूरी तो नहीं है कि जो इनवॉइस का मैंने फोटो लिया है वो इनवॉइस एज इट इज मेरी टैली में लेजर आइटम सब क्रिएट अवेलेबल हो, सो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों टैली ने क्या करा है कि यहाँ रेड निशान आपको एक मिल जाएगा, रेड सिंबल साइन आपको मिल जाएगा, और लिखा आएगा एक्शन रिक्वायर्ड। अभी ये इनवॉइसेज नहीं चढ़ सकते, अभी एक्शन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे क्या एक्शन रिक्वायर्ड है? 1 और मोर लेजर्स मिसिंग एंड मोर, मतलब 2-3 तरीके के यहाँ पे एरर है। तो हम किसी दोस्तों एक इनवॉइस को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। अल्टीमेटली अभी आपने ये देख लिया कि टैली एरा के ऐप के माध्यम से, टैली एरा ऐप के माध्यम से हमें किस तरीके से इनवॉइसेस को अपलोड करना है, सेंड करना है, किस तरीके से इंटीग्रेट करना है। यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे का प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी टैली के अंदर इनवॉइसेस आ गए, अभी ये चढ़ने के लिए रेडी नहीं है, ये एक्शन इन पे चाहिए। हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लू फॉर टैली एरा ऐप एंड ब्लैक फॉर हमारी टैली। ठीक है, तो हमारी टैली पे रेड निशान लगा, मतलब कि ये लेजर मेरी बुक्स में क्रिएटेड नहीं है। यहाँ पे रेड लगा, मतलब ये आइटम मेरी बुक्स में क्रिएटेड नहीं है। CGST SGST मेरी बुक्स में क्रिएटेड है, परचेज का लेजर मेरी बुक्स में क्रिएटेड है। तो जो जो क्रिएटेड नहीं होगा, जहां जहां पे आपको एक्शन चाहिए वहां पे आपको लाल निशान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन हमें मिलेगा F8 अपडेट मैपिंग, हम अपडेट करेंगे। तो हमें क्या क्या अपडेट करना है, हमें एक लेजर क्रिएट करना है पहले, और बहुत ही कमाल का फीचर है। आप देखना, आपको कुछ भी नहीं करना, हमारी बुक्स में ये जो इनवॉइस है इसका ना तो आइटम क्रिएटेड है ना लेजर क्रिएटेड है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है। तो हमने क्रिएट न्यू पे क्लिक करा, सारी डिटेल दोस्तों ऑटोमेटिकली फिलअप होके आ गई, पूरी की पूरी डिटेल दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिलअप होके आ गई। इवन
कि ग्रुप भी फिलअप हो गया कि वो सेंडरी कैरेक्टर है बिकॉज परचेज का वाउचर है। कंट्रोल ए करेंगे तो दोस्तों मेरा लेजर क्रिएट हो गया। अब मुझे आइटम क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दूंगा। ये दोस्तों मेरा आइटम क्रिएट हो गया, पीसीज वगैरह सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, A to Z मेरा काम हो गया, इवन HSN कोड भी मेरा यहाँ पे आ गया। कंट्रोल ए कर दूंगा। अब मुझे दूसरा आइटम क्रिएट करना है, दूसरे पे क्लिक करूंगा तो मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब आप देखेंगे दोस्तों मेरे दो ट्रांजेक्शन जो है वो रेडी टू कन्वर्ट है, कि मतलब उन्हें मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। एक ट्रांजेक्शन में दोस्तों अभी भी कुछ एरर है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि जो हमारा एक और इनवॉइस है उसमें एक आइटम और ज्यादा है, वो अभी हमारे यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ। तो उसके लिए भी दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको मैपिंग कर लेंगे। तो मैपिंग पे जो हमारा आइटम जो अभी क्रिएट नहीं हुआ IS 22 इंची, हम इस पर क्लिक करेंगे और ये भी हमारा दोस्तों आइटम क्रिएट हो जाएगा। डन। अब ये तीनों ट्रांजेक्शन मेरे दोस्तों रेडी टू कन्वर्ट है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ पाई होंगी बिकॉज ये पूरा डिटेल वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे का जो काम करते हैं वो कर लो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मैं देखना चाहता हूं कि जो मेरे पास इनवॉइस आया वो कैसा है। तो कमाल की चीज देखो, ऑल्ट के साथ आई की को प्रेस करना है तो सेम इनवॉइस जो हमने वहां से अपने मोबाइल से अपलोड किया एज इट इज इनवॉइस मेरे सामने। चूंकि ये इनवॉइस दोस्तों टेली प्राइम 7.1 से बना है तो कलर्ड इनवॉइस है और काफी कुछ आप यहाँ पे देख रहे हो कि इनवॉइस का फॉर्मेट क्लासिक नहीं है, कुछ चेंजेस है। ठीक है, तो वो इनवॉइस पूरा का पूरा दोस्तों हमारे सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, मुझे केवल पहली एंट्री को सेव करना है, मैं एंट्री की को प्रेस करूंगा, कंट्रोल ए कर दूंगा। ठीक है, आप परचेज का लेजर देख सकते हो, आपको परचेज का लेजर कोई और भी लेना तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल ए कर दूंगा। ये मेरा दोस्तों ट्रांजेक्शन डन हो गया। अब मैं दोनों ट्रांजेक्शन को एक साथ करना चाहता हूं, मैंने एक तरीका दिखा दिया आपको सिंगल सिंगल। सारे अगर आप एक साथ करना चाहते हो दोस्तों तो आपको यहाँ पे सेव वाउचर का ऑप्शन मिल जाएगा F10 के माध्यम से, हम F10 कर देंगे और दोस्तों दो वाउचर सेव और मेरे सारे इनवॉइस सेव हो गए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ DAL करके, गौरव इलेक्ट्रॉनिक, जो कि हमारे यहाँ पे क्रिएटेड नहीं था, अभी हमने क्रिएट करा है। और ये तीनों वाउचर दोस्तों जो थे वो तीनों वाउचर प्रॉपरली मेरे डे बुक में रिकॉर्ड होगा और सारा काम इसका प्रॉपर हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने मोबाइल ऐप से जो है केवल डॉक्यूमेंट को स्कैन करा और टैली में वो रिकॉर्ड हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट काम, केवल मोबाइल ऐप से ही नहीं, इवन आप जो है इन इनवॉइसेस को अपने पीसी से भी, अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है या इमेजेस फाइल है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो। तो मैं अब एक बार क्या करता हूं दोस्तों, DAL करके, और जो हमने सारे इनवॉइसेस जो रिकॉर्ड किए थे मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूं एक बार। ये मैंने दोस्तों कर दिया डिलीट, ये सारे इनवॉइसेस दोस्तों मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो मेरे पास इनवॉइसेस जो थे मैं ना इन इनवॉइसेस को डेस्कटॉप पे किसी फोल्डर में सेव कर लेता हूं। एक फोल्डर दोस्तों मैं बना लेता हूं यहाँ पे, न्यू फोल्डर, और ये मैंने बोला परचेज इनवॉइसेस। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे एक इनवॉइस, दो इनवॉइस और तीन इनवॉइस, ये तीनों को मैंने कट किया और यहाँ परचेज इनवॉइसेस में पेस्ट कर दिया। ये तीन इनवॉइसेस दोस्तों मेरे यहाँ पे आ गए। मतलब 7.1 के अंदर आप ना केवल टैली एरा ऐप के माध्यम से बल्कि इवन आप अपने डेस्कटॉप पे अगर आपकी कोई फाइल पड़ी है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर या जेपीजी फॉर्मेट के अंदर तो आप उसको भी एज ट्रांजेक्शन अपनी टैली में रिकॉर्ड कर सकते हो। अब हमने दोस्तों यहाँ पे टैली को ओपन करा, हम ऑल्ट के साथ ओ की को प्रेस करेंगे, ऑल्ट ओ, ट्रांजेक्शन पे दोस्तों क्लिक करेंगे और डॉक्स बाय एरा करके हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं कौन से इनवॉइसेस को चढ़ाना चाहता हूँ, इवन मैं यहाँ पे परचेज सेल कोई भी चढ़ा सकता हूँ। मान लो सेल का कोई वाउचर मेरी बुक्स में डिलीट हो गया पर उसका पीडीएफ मेरे पास पड़ा है, सीधा पीडीएफ को आप अपलोड करो, डॉक्यूमेंट आपका फीड हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे परचेज का इनवॉइस रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, आइटम इनवॉइस में दोस्तों हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे दोस्तों मेरे जो डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं वो डेस्कटॉप पे, और हमने एक परचेज का फोल्डर बनाया, परचेज इनवॉइसेस। यहाँ पे दोस्तों मेरे ये डॉक्यूमेंट पड़े और आप देखेंगे कि तीनों इनवॉइसेस आपके आ रहे हैं 1 2 3। ठीक है, मैंने इनको ऑल पीडीएफ फाइल्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ऑल पीडीएफ फाइल। ठीक है, और आप बैकअप लेना चाहते हो कंपनी का बैकअप भी ले सकते हो साथ के साथ, नहीं लेना चाहते हो कोई बात नहीं। कंट्रोल ए की को हमने प्रेस कर दिया, यस करा। दोस्तों ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है मेरे एक्सट्रैक्ट होके और मेरे टैली में आने वाले हैं। आप देखेंगे 1 बाय 1 इसको थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि 3 इनवॉइसेस को पढ़ेगा और ये अपलोड करेगा। हालांकि मोबाइल ऐप से थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, इससे भी जल्दी हो जाएगा। और आप मल्टीपल ऐप, जितने भी आप मल्टीपल आप इनवॉइसेस जो हैं
टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं जितने भी आपके पास इन्वॉइसेस हो। यहाँ पे हम 3 इन्वॉइसेस को दोस्तों इंपोर्ट कर रहे हैं। वो इन्वॉइसेस जो मैंने पहले आपको टैली एरा ऐप्स के थ्रू इंपोर्ट करके दिखाए थे, वही अब मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर के माध्यम से इंपोर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे तीनों इन्वॉइसेस आ गए हैं और तीनों इन्वॉइसेस रेडी टू कन्वर्ट है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये पार्टी का लेजर और आइटम क्रिएट कर दिए थे। मैंने सिंपली इन तीनों को सिलेक्ट किया, या कंट्रोल स्पेस के माध्यम से सिलेक्ट कर सकते हो। F10 की को प्रेस करा और ये तीनों वाउचर दोस्तों इंपोर्ट हो गए। DAL करके गौरव इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ से हमने दोस्तों सारे वाउचर्स को डिलीट किया था, आप देखेंगे तीनों वाउचर द्वारा से आ गए। तो अल्टीमेटली आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है और कुछ अकाउंटेंटों के लिए फिक्रमंद भी होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कमेंट में कमेंट आने वाले हैं कि साहब नौकरी चली जाएगी, तो ये तो जमाना लगा रहेगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि जो टैली एरा ऐप जो है, क्या ये, पहली बात तो ये कि ये कब आएगा, तो मैंने उसका आपको जवाब दे दिया कि टैली का जो नया रिलीज है टैली प्राइम 7.1 जो आपके सामने आने वाला है, उसमें आपके पास ये ऐप का ऑप्शन आ जाएगा। आप प्लगइन करा सकते हो, अगर प्लगइन हो गया ऑटोमेटिकली तो ठीक है, नहीं तो आप अपने पार्टनर के थ्रू या मुझसे भी आप कोऑर्डिनेट करके प्लगइन करवा सकते हो, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस ऐप का यूज़ क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है या चार्जेबल है? तो दोस्तों जैसा कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं है और टोटली चार्जेबल भी नहीं है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करने के लिए मिलेंगे, जैसे मान लो इसमें कैपिंग होगी कि 10, 20, 100, 200 जो भी उन्होंने कैपिंग करी होगी, वो कैपिंग तक आप दोस्तों फ्री में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। देन उसके बाद दोस्तों ये एप्लीकेशन चार्जेबल होगी। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको टैली एरा ऐप से रिलेटेड और टैली प्राइम 7.1 में PDF फाइल और JPEG फाइल को आपने किस तरीके से इंपोर्ट करना है, वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको पूरी डिटेल दोस्तों आज की इस वीडियो में मिली होगी। ये वीडियो देखने के लिए